लप्पू भैया, ऐसी कोई मजबूरी है तुम्हारी? अगर है तो बता दो। मतलब यार, हम तुम्हारी हर कहानी पे भरोसा करें? ऐसा काहे सोच के रखा है? तुम बहुत यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, हरिश्चंद्र हो। फिर अगर हम मान ले कि तुमने पहले किसी की जोर दबाव में आके ये सारा चीज़ किया, तो फिर अभी के जोर दबाव में आके सफाईनामा दे रहे हो। कल को तुम इसके रिगार्डिंग भी बोल दोगे कि देखो दोस्तों, जो हमने पहले चैट वर्ड दिखाई थी वही सही था, लास्ट में जो वीडियो बनाया था वो गलत था। अरे नाच पीटे, तूने तो पगला डाला है, हैं? खोपड़िया का पूरा हिला डाला है? तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारे लप्पू भैया के जो वर्जन है दोस्तों, ये बदलते जा रहे हैं। नाच पीटा कल सुबह फिर से आ गया। सगाई टूटने से शादी तोड़ने की पूरी प्लानिंग। आय दैया रे दैया, ये का हुई सुरहन भैया, भोपाल का पूरा सच। सॉरी नेहा, ओ भाई साहब एंड मनीषा। ऊपर रखा गया है दीदी दीदी, जिसको बनाना चाहते थे बीबी, या फिर चलो जो भी है, जगत दीदी। अपनी वाइफ का नाम नीचे लिखा है कि सॉरी नेहा एंड मनीषा। फिर से भाभी जी को कोई जाल में फैलाना चाह रहे हो? वैसे कुछ दिन पहले तुमने एक डायलॉग मारा था लाइव में, मेरे घर का कोई भी सदस्य अगर घर की बातें बाहर लाता है तो मैं खुले में बोल रहा हूँ, ये रिश्ता मैं तोड़ दूंगा। ये भी किसी ने आपसे दबाव कहलाया था? बोलो बोलो, मुंह खोलो। देखो ना, हद होती है हर एक चीज़ की। तुमने ना सबका दिमागन का दही और दही को फिर से दूध बनाने की जो कोशिश कर रहे हो, तो नास पीटे। एक बार अगर दूध में दही डाल जाए, वो दही बन जाए, वो कतई दूध नहीं बन सकता। तुम चाहे जितना उसमें साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा लो, एक बार दूध को दही बनाया जा सकता है, लेकिन दही को दूध तुम नहीं बना पाओगे। तो तुम ये जिस वजह से भी दीदी की जो इमेज को सफाई करने के लिए लगे हो, अब ये बंदा क्या कह रहा है कि भाई साहब, वो जो मैंने चैट दिखाई थी, वो चैट तो मैं किसी के भी नंबर में ला के दिखा सकता हूँ, और कहो तो वही सेम चैट मैं किसी और के नाम से नंबर से दिखा सकता हूँ। अच्छा जी, उस दिन तो बड़ा बोल रहे थे कि ये रियल चैट है और यहाँ पे ऐसा ऐसा लिखा, चलो ये छोड़ देते हैं, ये बात की बात है, ऐसी बात नहीं है। और देखो मैं यहाँ पर ऐसे ही बात कर रहा हूँ, लेकिन ये उधर से एमसीबीसी दे रही है। पूरा पूरा वीडियो अच्छा हटाए दिए। वाह जी वाह। चलो इस पे तो बाद में आएंगे। सबसे पहले अभी कुछ दिन पहले जब तुमने इनके साथ, जिनके साथ शादी हो रही थी ना, सुमित, सुमित का तुमने कहा नाम लिया था कि सुमित ने ही तुमको प्रोवोक किया। सुमित तुमको बहुत अच्छे से जो है प्रोवोक कर करके जो है बोला कि इसकी पोलम पट्टी खोल दे, और फिर आपने पोलम पट्टी खोल दिया। मतलब भाई साहब, सुमित ने कहा तुमने पोलम पट्टी खोल दिया, तो वो बात भी झूठा रहा होगा, है ना? तुमने सुमित से कहा था ना कि तुम बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो और वो तुम बिल्कुल उसके बिना नहीं रह पाओगे, तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है। तो सुमित ने ये बोला कि हाँ, मुझे पहले पहले थोड़ा शक था, लेकिन फिर मुझे जब वो बोल देती थी कि नहीं भाई बहन का रिश्ता है तो मैं मान लेता था। लेकिन जब तुमने सुमित ने बात करी तो फिर सुमित ने कहा कि तुम भाई पूरी बात, अगर तुम सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो तो पूरी बात सोशल मीडिया पे रखो, हैं? वो भी झूठा था। इतना नहीं, जगत दीदी के भैया आके रिएक्शन वाली लाइव में बोलते हैं कि मेरी बहन ने शर्म से मेरा सर झुका दिया, मेरी बहन की ही गलती थी, मेरी बहन ही ऐसी ऐसी है। ये भी झूठ था। अच्छा, उसके भैया से भी किसी ने बुलवाया ही होगा। तो दोस्तों, आप सारे लोग सारे डॉट कनेक्ट करिए और ये लप्पू के पुराने वीडियोस देखिए, और ये जो कल इसने होटल वाला डाला है, हमें क्या पता जी कि ये तुमने अब कहीं किसी होटल में जाके रिकॉर्ड किया या पुराना। क्या सबूत है जो होटल के नाम पे उस दिन का डेट तारीख बता के जो तुमने वो दिखाई है कि फुटेज की हमने ऐसे रोया वैसे रोया? ये बंदा लगातार बार बार, अब तो सब खत्म हो गया, मैं कितने करीब था, मैं दूर हो जाऊंगा, मैंने सब कुछ किया, मुझे ही निकाल के फेंक दिया गया। भाई, जब तू चाहता था कि उस बंदी की शादी हो, तो कोई तुझे कितना भी बरगलाए, तू खुद कहता था ना कि शादी कर लो शादी कर लो। तू कैसे बोल सकता है? किसी की पोलम पट्टी कैसे खोल सकता है? इतने दिनों से तेरी बीबी तुझे बरगलाने की कोशिश कर रही, तेरे माँ बाप सही रास्ते पे लाने का कोशिश कर रहे हैं, और वो जो सिंदूर दान का नाटक नौटंकी भी, हमारे सभ्यता कल्चर का भी तुम लोग मजाक उड़ा रहे हो, है ना? वो सारी चीज़ें जो कराने की कोशिश करी थी उसका तो तेरे ऊपर असर नहीं हुआ, लेकिन किसी थर्ड इंसान ने, जो कि ये बंदा बोल रहा है कि जगत दीदी के बहुत करीब है, उसने इसको बोला कि तू कर दे, तू कर दे, इनकी शादी तोड़ा दे।
और फिर इन्होंने कर दिया। ये नोना बच्चा है, दूध पीते बच्चा है, अभी ना इनको सही गलत का अंदाज़ा नहीं है, इसलिए इन्होंने कर दिया। बहुत अच्छी कोशिश तुमने करी थी, पर इसमें ज़ीरो में ज़ीरो कुछ और होता, डबल ज़ीरो नहीं, -0 हम आपको नंबर देते हैं 100 में। कहा कि ना ये एक्टिंग करना बंद कर दीजिए एक बार, जो आपने इनकी सच्चाइयाँ ला दी हैं सामने। आप कितनी बार भी इस पे ना लीपा पोती करने की कोशिश करें, हम नहीं मानने वाले। हम तो बोल रहे थे ना, जिस दिन से मतलब मान लीजिए जिस दिन आपने खुलासा किया, खुलासा जब आपका हुआ उस दिन से पहले तो हम लोग हमारी जगत दीदी के लिए बहुत खुश थे कि हमारी दीदी को भी जीवन जीने का पूरा पूरा अधिकार है, और भाई अनमैरिड लड़का उनका हाथ थाम रहा है। उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग भर भर के मिल रही थी, जगत दीदी को भी लोग दुआएं और आशीर्वाद दे रहे थे। वो कौन नासपीटा आदमी था जो पूरा लेकर आया था यहाँ पोलम पट्टी? वो तू था। अब तू तीसरे पे डाल, चौथे पे डाल, पाँचवें पे डाल, वो मैटर नहीं करता। हम सब यही जानते हैं कि भैया जो कुछ करा है, तेरा ये जो भाई बहन के रिश्ते के नीचे गंदा रिश्ता था, वो उसके लिए पूरे तरीके से तू ही भागीदार है। और जगत दीदी क्या बोल रहा है, शायद वो बंदी ने आज तक गलती इसीलिए नहीं मानी क्योंकि उसने तो कोई गलती करी ही नहीं। और उलू लुलू, इतनी सीधी है वो, इतनी सीधी है वो। हाँ, लोगों को बद्दुआएं देना, लोगों को श्राप देना उसके पूरे खानदान का पेशा है कि हम तुम्हें श्राप देते हैं, ऋषि मुनि हैं जैसे वो हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने करी हैं। तो तुम लोग ना अब चाहे जितनी लीपा पोती करो, कहते हैं कि ना कहने से पहले 100 बार ना सोचना चाहिए, पहले तोलो फिर बोलो। ये सारी चीज़ें जो बड़े बुजुर्ग कहे गए हैं ऐसे नहीं कहे गए हैं। अब जो जगत जिद्दी का काला चिट्ठा खुल चुका है, उस पर तुम चाहे जितना लीपा पोती करो, चाहे तुम मिट्टी से करो, सीमेंट से करो, वो रहेगा गंदा ही नीचे, ठीक है। और लोगों के दिमागों में आ चुका है। तुम्हारी एक्टिंग इतनी भी अच्छी नहीं है कि तुम्हारी बातों पे हम भरोसा कर लें। और भर भर के लोगों ने जो लिखा है ना, बहुत सही लिखा है लोगों ने कि भाई ये जो तू कर रहा है ना, बंद कर दे, इस सब चीज़ों को करने से कतई कुछ ना होगा, हम जान रहे हैं। और एक चीज़ और मान लीजिए दोस्तों कि अभी ये जो बंदा ये सारा चीज़ बोल रहा है ना, ये जानबूझ के बोल रहा है। क्यों? क्योंकि इसको लगातार बार बार बोला जा रहा है कि मेरी छवि सही करो, और इसने गारंटी दी है कि देख मैं तेरी छवि सही करके रहूँगा, अगर ख़राब मैंने किया है तो मैं ही सही करके रहूँगा। एक चीज़ बताओ दोस्तों, जो भी जगत दीदी का बहुत एकदम नियरेस्ट वाला पर्सन है, क्योंकि इसने बोला ना कि वो इसके बहुत पास का है, क्लोज वन है, तो ये नाम क्यों नहीं बता रहा है? अगर मेरे को अगर किसी ने इतना ज़्यादा मूर्ख बनाया होता, इतना ज़्यादा मेरे से एक्टिंग कराई होती है ना, और इतना ज़्यादा मैं किसी के एकदम उसमें आ गया था, मनोभावों को मैं खुद व्यक्त कर रहा था, उसकी बातों को मैं खुद तौल रहा था, बोल रहा था, तो मुझे अगर सच बोलना होता तो मैं उसका नाम भी लेकर बोलती, ठीक है। और अभी ये जो थर्ड पर्सन का कुछ नाम है, नाम का है नहीं ले रहा है और बोल रहा है कि मैंने रिकॉर्डिंग में बहुत सारी चीज़ें करी, क्योंकि उससे मुझे पहले बोला कि तुम्हें ये बोलना है, फिर जब मैं बोलने लगा तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया। अब हो सकता है कि मेरी रिकॉर्डिंग आ जाए, तो आप लोग उसको ना, बोला तो मैंने ही है पर मुझसे वो बुलवाया गया था। इसने देखो पहले कितनी ही समझदारी के साथ ये बोला कि कल को अगर मेरी कोई रिकॉर्डिंग लीक करता है जिसमें मैं अपनी जगत बीबी दीदी जो भी है ना, उसके लिए कुछ बिचिंग कर रहा हूँ, तो समझ लेना कि मुझसे कोई करवा रहा था। हर एक पॉइंट कितनी चालाकी के साथ ना यहाँ पर रख रहा है, पर ये नासपिटा भूल रहा है कि अगर ये दिमागदार है तो बाकी के लोग भी दिमागदार हैं। और इसने जो कमेंट पिन किया है कि बहुत जल्द आपको जो है सचिन मनीषा साथ दिखेंगे, तो भाई साहब ये जानबूझ के करा है कि देखो मैं बीबी के साथ अभी भी रहना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बीबी के साथ ही रहूँगा, पर मैं यहाँ पर इमेज क्लियर करने आया हूँ कि उसकी कोई गलती नहीं है। ये बहुत ही चालाक इंसान है। एक अपने इंसान के बारे में सुना होगा, चाणक्य के बारे में, है ना, और उनकी एक बुक है चाणक्य नीति, तो ये लग रहा है चाणक्य नीति पढ़ के ही आया है, और उनसे भी ये दूसरा चाणक्य बनेगा यूट्यूब का, है ना। इतना घटिया इंसान आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा है। हर अपने टट्टी करे का इल्ज़ाम दूसरे पे डाल देता कि इन्होंने कहा था हग दो, मैंने हग दिया, अब मैं दूसरों के कहने से वाईटी पे हग रहा हूँ। तो भैया ये सब बंद कर, यहाँ पर सब जान रहे हैं कि तू कितना बड़ा चालबाज इंसान है, और हर जगह अपनी बीवी का नाम इसलिए यूज करता है कि लोग अपनी इसकी बीवी को गलत समझें कि भाई ये बीवी तो हस्बैंड से मिली हुई है, जानबूझ के मिली हुई है,
और फिर उसको लोग विश्वास नहीं करते हैं कि चल नास बेटी तू मिली हुई है, तुम दोनों एक हो और जानबूझ के यहाँ पर जगत दीदी को बदनाम करने आए हो, जबकि सच्चाई कुछ और है। और अभी मैं 100% क्लियर हूँ कि ये जो लीपा पोती अभियान चल रहा है जगत दीदी की इमेज का, ऑफ कोर्स जगत दीदी के द्वारा ही कराया जा रहा है। क्योंकि देखो इसने साफ शब्दों में ही बोला होगा कि डार्लिंग मैंने किया है तो मैं ही अब उसको साफ करूँगा, मैं अपना हगा हुआ ऐसे ऐसे चाट चाट के साफ कर दूंगा, तुम्हारी इमेज बिल्कुल पहले पवित्र कर दूंगा, जैसे थी कि लोग आते थे तुम्हारे चरणों को अपने सर में लगाते थे, तुम राधे माँ थी ना, वैसे तुम्हारी इमेज हो जाएगा। सब लोग दी 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 करते फिरते थे, तो वो अब नहीं हो पाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। और वैसे आप लोग समझ गए हैं यार, आपके ना यहाँ पे कमेंट जो लिख के आ रहे हैं, दिख के आ रहा है साफ साफ। हालांकि कमेंट को डिलीट करने का भी कार्य किया जा रहा है, लेकिन भाई साहब ना, भाई बहन की शादी हो रही थी, तेरे को क्या दिक्कत हो रही थी एक बहन की खुशी में, तो उसके बारे में इतना क्यों पागल होके रो रो के तौलियम पूछ रहा था? ऐसा क्या दूसरी औरत के बारे में, अगर बहन थी तो इतना क्यों सोच रहा था? बहन तेरी अच्छे घर में जा रही थी तो क्यों तू तड़प रहा था? तू यही चाहता था। तो लोगों ने पकड़ लिया भैया की डोर कि ना भैया ना, हम जानते हैं तुम ना यहाँ लीपा पोती करने आए हो, तू बकवास कर, इतना मत कर, हम जानते हैं कि तू क्या अब लीपा पोती करने की कोशिश कर रहा है। एक लोगों ने तो यही कह दिया, आज का वीडियो तो तुम ये साबित कर रहे हो कि जगत दीदी सही, बाकी सारे लोग गलत हैं, सारे प्रूफ गलत हैं, सारे लोग की कही हुई बातें गलत हैं और तुम गलत हो, तुम्हारी बीवी गलत है, तुम्हारा घर गलत है, तुम्हारी बहन भी गलत है। वाह जी वाह, ऐसा क्या दिखा उसमें जो तुम अपने आप को करने के लिए भी तैयार थे? हैं ना तुमको अपनी बीवी दिखी, ना माँ बाप दिखे, ऐसा कौन भाई बहन का रिश्ता था? लो जी, लोगों ने लपेटे में ले लिया। क्योंकि देखिए जितने भी ये क्रिएटर हैं, खासकर लप्पू, अगर तुम्हारे पास बहुत दिमाग है ना, तो यहाँ कोई बूढ़भक्क नहीं बैठा है। तो भैया जगत दीदी ये सारा कुछ करवा रही हैं, आप लोग अच्छे से समझ जाओ। बस ये लीपा पोती कार्यक्रम जगत दीदी के द्वारा कराया जा रहा है और इसने जिम्मा लिया है कि जिसको जिसको फंसाना पड़ा मैं पढ़ाऊँगा। इस बंदे ने तीसरे बंदे का नाम क्यों नहीं लिया जिससे इसने कराया, जिसने इसको बोला? वैसे हमारे ना होने वाले जीजा जी अपना वीडियो लेके आए गए हैं और बोले ऐसे वीडियो और आपको मिलते रहेंगे, मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता है, क्या घूमता हूँ, मेरे बिजनेस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। तो कहीं ये देख कर तो नहीं हिल गया है कि ना यूँ कैसे वीडियो लाएगा, इसको बदनाम करते हैं। तो तीसरे पर्सन के रूप में कहीं फिर से उसी के ऊपर, सुमित के ऊपर तो ये छीछा लेदर नहीं करने वाला है। फिलहाल दोस्तों ये एंटरटेनमेंट के अलावा कुछ नहीं है, दिमाग में लेने के लिए इसमें कुछ है ही नहीं है। दिमाग मत लगाओ और इसको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करिए। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय।